अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वली मुमताज़ और आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं उसी खातून के हवाले से कि जिनके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी। ये खातून सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुकी हैं, बहुत से लोग इन्हें फॉलो करते हैं, बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हें नापसंद भी करते हैं। और उनकी नापसंदीदगी की वजह उनके अपने कारनामे, उनके अपने करतूत हैं, उनके अपने काले करतूत हैं और उनका वो बिलो द बेल्ट जाना है और उनका एक बहुत ही नामुनासिब तरीके से शोहरत हासिल करने का तरीक़ाकार है कि जिस पर बहुत से लोगों को एतराज़ है, जो कि हम समझते हैं कि उनको ज़ेब नहीं देता है। अगर कोई और भी कर रहा हो और वही सब कुछ कर रहा हो जो वो कर रही हैं, अगर कोई मर्द भी कर रहा हो तो हम यही कहेंगे वो नामुनासिब है। जी हाँ, बिल्कुल हरीम शाह की बात हो रही है। हरीम शाह ने इससे पहले मुफ्ती कवि की बात की थी, उन पर बहुत सा कीचड़ उछाला, उनकी वीडियोज़ वायरल की, उनके छुप की वीडियोज़ बनाई, उनको एक ऐसी कैफ़ियत में लाकर एक ऐसी सूरत में, उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। अब्दुल कवी को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उनको एक ऐसी कैफियत में लाकर एक पूरा प्लान, ट्रैप सेट करके उनके साथ ये सारा ड्रामा रचाया गया कि जिससे उनकी बदनामी हो, और उनकी बदनामी हुई भी और उसी वजह से काफ़ी अरसे से वो मंजर आम से गायब हैं। और अब से कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने एक और वीडियो अपनी रिलीज़ की थी अब्दुल कवी ने, जिसमें उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन पेश की थी कि जो उनकी कुछ अर्सा पहले एक और वीडियो आई थी, वो वीडियो कहते हैं कि जिनके मुताबिक उनकी नहीं, ये भी हरीम शाह ने किया। हरीम शाह इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पे कभी फॉरेन ऑफिस, कभी कहीं नामी गिरामी शख्सियात के दफातर में जाकर या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज पे जाके या उनकी गाड़ियों पे हाथ रख के या बैठ के वीडियोस बनाती रही हैं और इस तरह से उन्होंने शोहरत हासिल की। और सबने कहा कि जी हरीम शाह कौन है कि जो ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पर एक आम आदमी की रसाई नहीं है। तो उनकी रसाई का तरीकाकार क्या है? उनकी रसाई का तरीकाकार यह है कि वो मर्द हजरात जो जरा दिल के मामले में काफी कमजोर हैं या दिल फेंक हैं, उनके दिल फेंक होने का वो फायदा उठाती हैं। वो पहले टारगेट करती हैं, तलाश करती हैं, मालूम करती हैं कि कौन सा ऐसा मर्द है जो जरा बासानी फिसल जाएगा। और उनको ये लगता है कि पावर कॉरिडोर्स में जाके अक्सरियत ही ऐसे हैं जो आसानी से फिसल जाएंगे, इसलिए उन्होंने शायद पावर कॉरिडोर्स में जाके जो लोग थे मौजूद थे उनको ज्यादा टारगेट किया और उन्हीं का फिर नाम ज्यादा लिया करती हैं। अब उन्होंने देखा कि वो जो मेरा ड्रामा था कि मेरी शादी हो गई है और कोई सिंध का एमपी है और हुकूमती जमात से उसका ताल्लुक है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है, उसका जब वो ड्रामा खत्म हुआ तो उस ड्रामे के खत्म होने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए, क्या नया ड्रामा क्या रचाया जाए। अच्छा, ये जो हरीम शाह है, अगर हम इनको कंपेयर करें कंदील बलोच के साथ, तो कंदील बलोच जिनको कत्ल किया गया था सन 2016 में, वो और सोच और तबीयत की मालिक थी, उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ था। वो इतनी ज़्यादा एडवांस में नहीं, उनको काम भी मिलता था, टीवी पे काम करती रही हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपेयर करती रही हैं, उनको मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में बुलाया जाता रहा है, तो उनको उनके काम की वजह से भी मीडिया चैनल्स पे बुलाया जाता था। जबकि हरीम शाह के नेगेटिव एलिमेंट की वजह से, नेगेटिव एस्पेक्ट की वजह से उनका जो मनफी तरीक़ाकार है, उसके ऊपर उनको बुलाया जाता है। वरना उनको कौन पूछे, वरना तो उन्हें कोई पूछे नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा जी मैं खातून हूँ, लड़की हूँ, इसका होने का मुझे फायदा उठाना चाहिए और इसका फायदा उठाते हुए मुझे कोई नया शोशा छोड़ना चाहिए। हमेशा नया शोशा छोड़ती हैं। अब ताज़ा उन्होंने जो शोशा छोड़ा है, उन्होंने फ़याज़ुल हसन चौहान के बारे में कहा है कि जी आप ज़रा ख़्याल करें, अगर आपने कोई मेरे बारे में इधर-उधर कोई गलत बात की और मुझे अगर पता चल गया और मुझ तक ये इत्तला पहुँच गई, तो फिर मैं आपके हवाले से सारी तफ़सील बता दूँगी सबको कि आप कौन हैं, क्या चाहते रहे हैं आप और आपका मेरे से क्या ताल्लुक है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि हरीम शाह और उनकी एक और साथ में लड़की होती हैं सुंदस खटक, इन दोनों ने जाके फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ भी वीडियो बनाई, तस्वीर बनाई, उनके दफ्तर में मौजूद थी। तो इस तरह से फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ उनका कनेक्शन है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने फारूक सत्तार को भी नहीं बख्शा और उनको भी रगड़ दिया। उन्होंने कहा जी फारूक सत्तार क्या बात करते हैं कि जी इनकी मेरे से शादी बिल्कुल भी नहीं हुई है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि जी मैं फारूक सत्तार के बारे में अगर बता दूं कि वो मुझसे मिलना चाहते थे और जब हम कराची गई नहीं थी तो 6 माह तक वो मुझे कहते रहे बार बार कि आप जब भी कराची आए तो मुझे बताइए ताकि आपसे मुलाकात हो। और जब हम वहां पर पहुंचे तो वो हमारे पास आए, हमसे मिलने के लिए, हम उनसे मिलने के लिए नहीं गई। और फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो दीगर तफसीलात हैं वो अगर मैं बताऊंगी तो उनके लिए शर्मिंदगी होगी। तो उन्होंने कहा कि जी फारूक सत्तार साहब को, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल एहतराम आदमी है और मैं खुद भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने एक वक्त गुजारा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, उनकी एक सियासी पोलिटिकल स्ट्रगल है उनकी, तो उनके हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करना नामुनासिब है। और अब हरीम शाह की किसी भी बात को सच नहीं माना जा सकता। जो उन्होंने अभी इतना बड़ा झूठ बोला, ड्रामा रचाया कि जी मेरी शादी हो गई है, तो इसी तरह से सबको पता चल गया, अब सबके सामने खुल के इनका असल किरदार आ गया है कि ये असल में क्या फनकारी लगाती हैं, ये हर मर्तबा क्या रंगबाजी करती हैं कि लोगों के नाम ले लेके उनको मलाइन करती हैं, उनको बदनाम करती हैं, ताकि वो तो बदनाम होंगे लेकिन इनका नाम जो है, इनके नाम का ग्राफ ऊपर जाएगा
اور इनको इनके मुख्तलिफ जो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इनको पसीराई मिलेगी, इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, चाहे वो इनकी एक चाल पर हो जाएं, चाहे वो इनके किसी से गुफ्तगू करने पर हो जाएं, वगैरह वगैरह। तो अब उन्होंने जो वीडियो रिलीज किया उसमें उन्होंने फयाजुल हसन चौहान को, फारूक सत्तार को टारगेट किया। उन्होंने कहा है कि जी अपनी बेगमात के साथ आप वफादारी करें और आप उनसे जाकर वफा करें। तो वफादारी का जो दर्स दे रही हैं, जो मशवरा दे रही हैं, वो देने वाली कौन है? वो हरीम शाह हैं, जिनको खुद जरा थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि वो खुद क्या करती रहती हैं। अगर वो कहती हैं कि वो बहुत पाक दामन है तो ठीक है, माशाल्लाह जरूर होंगी, और आपका ये मामला जो है वो आपके और आपके रब के दरमियान है। लेकिन जो आपकी चीजें हमें सोशल मीडिया पर इधर उधर नजर आती हैं, जो आप फनकारियां लगाती रहती हैं, उससे ये जो जुमला है ना, ये भी मैंने कहा कि आपके बहुत ही पारसा होने का, ये एक सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरों को बदनाम करने वाला जो है वो किस तरह से पारसा हो सकता है, दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाने वाला किस तरह से पारसा हो सकता है, दूसरों को बदनाम करके खुद शोहरत हासिल करने वाला किस तरह से पारसा हो सकता है। और सिर्फ मकसद एक ही है कि लोगों को तंग किया जाए, लोगों को सताया जाए। और हम बात करते हैं ना हरास करने की, तो ये दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, और आई शुड से दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ समबडी हरासिंग समबडी। तो वो हरास करती हैं, और इस तरह की जो खातून है, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस सिलसिले को रोकना चाहिए, वरना तो इनका इसी तरह से ये ड्रामा चलता रहेगा। आज किसी को पकड़ा है, कल किसी और को पकड़ लेंगी, और कल को किसी और का नाम ले लेंगी। इसके साथ ही जी मुझे अली मुमताज को आज के वीडियो लॉग से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।